हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 3, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देन उसका फर्स्ट पार्ट हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने जो किया था वही यहाँ पर एक बार करना है। ठीक है, बट इसमें एक चीज हो रहा है, इफ कंसिस्टेंट अगर है ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, हमको उसको ग्राफिकली भी दिखाना है। सिंपल है। चलिए सबसे पहले इक्वेशंस को लिख लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और हमारी दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है, 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो में देखेंगे इसको, a1/a2। ठीक है, आपको पता है कि a1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर है, 1 है। अगर कुछ नहीं है x के साथ में तो 1 होगा, और ये नीचे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, b1/b2। ओके, सिंपली y के साथ क्या है, b1 यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है, तो और यहाँ पर y के साथ क्या है, 2 है, जो कि b2 होगा आपका। ठीक है, c1/c2। ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और c2 की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, तो ये 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तीनों इक्वल हो गए, तो मतलब कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी, a1/a2 एंड इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर ऐसा है तो लाइंस क्या करेगी, लाइंस क्या होगी आपकी, लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट। और अगर ऐसा है तो इक्वेशंस क्या होगी आपकी, इक्वेशंस आपकी क्या होगी बच्चों, कंसिस्टेंट होगी। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अब कंसिस्टेंट आ गया है तो आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 के लिए हम लोग यहाँ पर x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इक्वेशन 1 की बात करने में मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग x की वैल्यू 5 रखे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। अगर हम लोग सिमिलरली यहाँ पर ये तो y की वैल्यू 5 रख दे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको 0 रखेंगे, x को 0 रख दीजिए, बात सेम ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि y की वैल्यू को 0 रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की 5 आ गई। y 0 रखोगे तो आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, यू कैन से द 5 वैल्यू। अगर आप x की वैल्यू 5 रखो तब भी जाएगा, माइनस में होगा तो 5 - 5 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए बना लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, x एंड y। अब हम लोग इक्वेशन 2 की बात करेंगे। इक्वेशन 2 ये है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखे, x की वैल्यू कितनी रखे, 1 रखे, तो यहाँ पर होगा 2 1 जा 2, तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइड बाई मतलब जो 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये जाएगा डिवाइड में, तो 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी बच्चों। अगर हम लोग x की वैल्यू रखोगे 1 रखें, अगर हम x की वैल्यू 2 रखें, ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 2 2 जा 4, तो 4 10 में से 4 गए, 6 बचेगा, और ये 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई है, तो इस वैल्यू को 1 बाय 1 हम लोग इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, और ये आपका y एक्सिस है। ठीक है बच्चों, सो हम लोग यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, मैक्सिमम कितना है, 5 है, तो x भी 5 है, y भी 5 है, और पॉजिटिव में है। ठीक है, तो 5 तक इसको ले या 6 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली यहाँ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस ये काफ़ी है। ठीक है, सो ये आपका जो है x क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये 0 पॉइंट होगा आपका। ठीक है, ये 0 पॉइंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो x की फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है,
0 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है, तो मतलब y की वैल्यू यहाँ पर है, तो ये आएगा आपका पॉइंट 1 बनेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट है जिस पॉइंट को हम बोलेंगे ये आपका है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको बनेगा 0 x है और 5 आपका y में है, ठीक है। तो अगला क्या है आपका x की वैल्यू 5 है, यहाँ यहाँ पर है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा, ये आपका पॉइंट है 5,0, ठीक है। अब आता है आपका सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे तो ये आपका आएगा सेकंड इक्वेशन, अगर आप देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ पर, ठीक है, और y की वैल्यू आपकी 4 है, तो एक यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐसे, तो ये बनेगा आपका, ये होगा 1x है और y 4 है आपका, ठीक है। और ये आपका x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 2 और 3 ये यहाँ पर बनेगा आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अगर आप ध्यान से देखोगे सब एक लाइन में है, ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट है, तो आप इसको मिला सकते हैं, मिला दीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बट ठीक है, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। ये आगे मतलब इसको जोड़ लीजिए, मैंने यहाँ लिखने के लिए 0 एंड 5 लिखने के लिए यहाँ पर ये ऐसे किया है, ठीक है। अदरवाइज इस तरह का बनेगा आपका ग्राफ, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पर समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसे लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको फर्दर जितने वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको मिलती रहे। और अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 के साथ में। एंड तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।